हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यह 5वां लेक्चर है। इसके पिछले वीडियोस में हम आपको बता रहे थे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है और उसके बाद बताया था आपको लैंप इफिशिएंसी। कहने का मतलब जो पहले वाले चैप्टर में जितने भी डिफिनेशन दिए गए हैं, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ल्यूमिनस फ्लक्स, लैंप इफिशिएंसी, स्पेस हाइट रेशियो, तो जितने भी डेफिनेशन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सभी डेफिनेशन को बताते चलेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो सॉलिड एंगल आपको बताते हैं। सॉलिड एंगल देखिए क्या होता है। सॉलिड एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक स्फेरिकल लेते हैं, मतलब गोला लेते हैं। इसके बाद उस गोले पर एक छोटा सा एरिया ए कंसीडर करते हैं, मतलब वो एरिया जो है उसका क्षेत्रफल ए है। इसके बाद गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब कि सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल हो जाएगा ए अपान, जो वहाँ पर त्रिज्या कितना है आर स्क्वायर, ए अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। गोले का त्रिज्या, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपान नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जब कैंसिल हो जाता है तो सॉलिड एंगल कितना आ जाता है आपका 4 पाई आ जाता है। तो ये होता है सॉलिड एंगल। तो इसको डिफाइन हम किस प्रकार से करेंगे, इसका डिफिनीशन इस प्रकार से होगा। किसी गोलाकार आकार की सतह पर लिए गए किसी क्षेत्र द्वारा, यहाँ पर जो हमने क्षेत्र ए लिया है उसके द्वारा गोले के केंद्र पर जो भी कोण बनता है उसे सॉलिड एंगल कहा जाता है। और सॉलिड एंगल का जो मात्रक होता है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। या फिर हम बिल्कुल आसान शब्दों में कह सकते हैं कि किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्र द्वारा केंद्र बिंदु पर जो भी कोण बनता है उसको हम बोलते हैं घन कोण बोला जाता है। अब अगला जो डिफिनीशन है आपका, अब जो आपका अगला डिफिनीशन है वो है ब्राइटनेस आर ल्यूमिनेंस। ब्राइटनेस आर ल्यूमिनेंस, तो देखिए ब्राइटनेस आर ल्यूमिनेंस क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एरिया का जो रेशियो होता है उसे हम ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस कहते हैं। तो ल्यूमिनेंस इक्वल हो जाएगा ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी अपॉन एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसी को बोला जाता है ल्यूमिनेंस। और हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। एक बार फिर से यहाँ बता देते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है किसी भी लाइट सोर्स से एक निश्चित दिशा में इकाई घन कोण के अंतर्गत जो भी ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर एक स्फेरिकल है और यहाँ पर मतलब कि लाइट सोर्स एस है, तो यहाँ पर एक निश्चित दिशा में, तो यहाँ पर हम एक निश्चित दिशा इस प्रकार से ले लेते हैं और यहाँ पर एक एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ओमेगा सॉलिड एंगल होगा और ये जो लाइट सोर्स है उस एरिया में, मतलब एक निश्चित दिशा में जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स होगा उसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की परिभाषा आपको बता दिए थे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल होता है कितना, मतलब कि कितना ल्यूमिनस फ्लक्स है और कितना घन कोण है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल ल्यूमिनस फ्लक्स अपान स्टेरेडियन। तो ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस जो होता है इसका यूनिट जो होता है वो होता है लक्स पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है लक्स और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मतलब कि ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस को हम लक्स पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कैंडल पावर। देखिए कैंडल पावर क्या होता है। कैंडल पावर जो होता है इट इज़ द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द सोर्स। कहने का मतलब कोई भी लाइट सोर्स हो वह कितनी लाइट एमिट कर सकता है, मतलब कि कितनी रोशनी फैला सकता है, उस लाइट सोर्स की रोशनी फैलाने की जो कैपेसिटी होती है उसी को बोला जाता है कैंडल पावर। जैसे कि मान लीजिए ये कोई लाइट सोर्स है और इसके जो रेज होती हैं उसी को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, लाइट रेज को बोलते हैं हम ल्यूमिनस फ्लक्स।
तो कोई भी लाइट सोर्स कितना रोशनी फैला सकता है, कितना लाइट इमिट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को ही बोला जाता है कैंडल पावर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। वही यहाँ पर हमने लिखा है कि इट इज़ द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द सोर्स। कोई भी आपके घरों में लाइट सोर्स होगा वह कितना रोशनी फैला सकता है। अब रोशनी जो फैलाना है उसी को टेक्निकल टर्म में ल्यूमिनस फ्लक्स बोला जाता है। तो इसका डिफिनेशन कैसे होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन आउट बाय सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल। कहने का मतलब यूनिट सॉलिड एंगल में कितना ल्यूमेन है उसी को बोला जाता है कैंडल पावर। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो लाइट सोर्स होता है वह अपनी रोशनी जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, वह अपनी रोशनी जो है, ये अपनी रोशनी ऐसे इस प्रकार से लाइट सोर्स के रूप में बाहर निकालता है। इसी लाइट रेस, जो लाइट रेज होती है, जो किरणें होती हैं लाइट की, उसी को टेक्निकल टर्म में ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। और ल्यूमिनस फ्लक्स को हम ल्यूमेन में मापते हैं। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना ल्यूमेन है, इसी को कैंडल पावर कहा जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ल्यूमिनस इफिशिएंसी या फिर लैंप इफिशिएंसी। दोनों एक ही चीज़ है, आप चाहे ल्यूमिनस इफिशिएंसी कहिए या फिर लैंप इफिशिएंसी। तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द वाटेज ऑफ लाइट सोर्स। कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपके पास एक लाइट है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है, कंसीडर करिए कि ये लाइट सोर्स है, यस है। तो ये लाइट सोर्स कितना प्रकाश एमिट कर रहा है, कितना रोशनी फैला रहा है, वो ले लो आप। और कितने वाट का वह लाइट है, जैसे मान लीजिए आपका जो ये मान लीजिए 10 वाट का लाइट है और कितने वाट का वह लाइट है, इन दोनों को रेशियो को ही ल्यूमिनस एफिशिएंसी बोला जाता है। यहाँ पर लिखा भी है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द वाटेज ऑफ द लाइट सोर्स। जो लाइट है आपका वह कितना रोशनी फैला रहा है वो, और कितने वाट का है वो, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमको ल्यूमिनस एफिशिएंसी पता चल जाएगा। और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी इज ल्यूमेन पर वाट। आपको बता दें, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको दे देगा ल्यूमिनस एफिशिएंसी, सॉलिड एंगल, स्पेस हाइट रेशियो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सबको दे देगा नंबर वाइज करके। उसका आपको डेफिनेशन लिखना होगा और उनका यूनिट लिखना होगा। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी को हम ल्यूमेन पर वाट में मापते हैं। अब हमारा अगला डेफिनेशन है स्पेस हाइट रेशियो। तो स्पेस हाइट रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो लाइट ले लेते हैं। एक लाइट ये है, एक लाइट ये है, तो दो लाइट ले लेते हैं। इन दोनों लाइट के बीच की जो दूरी होती है, स्पेस बिटवीन, इन दोनों लाइट के बीच की कुछ दूरी है। और यहाँ पर हम एक क्या ले लेते हैं, वर्किंग प्लेन ले लेते हैं। वर्किंग प्लेन कहने का मतलब जिस पर लाइट आपका पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लाइट अगर जलाएंगे तो इसकी किरणें जो होंगी, कहने का मतलब जो लाइट होगी इसकी किरणें इस वर्किंग प्लेन पर पड़ेगी। मतलब जिस प्लेन पर आपको काम करना हो या जिस प्लेन पर लाइट पड़े उसी को बोलते हैं वर्किंग प्लेन। तो स्पेस हाइट रेशियो में हमने कंसीडर किया दो लाइट सोर्स और एक वर्किंग प्लेन। दोनों लाइट सोर्स के बीच की कुछ दूरी है और दोनों लाइट सोर्स जो है उसके बीच की मतलब कि हाइट जो है, वर्किंग प्लेन और लाइट सोर्स के बीच हाइट भी कुछ है। तो अब स्पेस हाइट रेशियो जो है इसका डेफिनेशन इसके वर्ड में ही है। स्पेस का मतलब है दोनों लाइट के बीच की जो स्पेस है, और हाइट का मतलब जैसे यहाँ पर दो लाइट हमने बताया था, दो लाइट बताया था, एक यहाँ पर ऐसे रेशियो बताया था। तो स्पेस हाइट रेशियो मतलब इसके अनुपात में स्पेस और हाइट का रेशियो ही स्पेस हाइट रेशियो कहलाता है। बस समझना आपको ये है कि स्पेस किसके बीच होगा, दोनों लाइट सोर्स के बीच स्पेस, और हाइट लाइट सोर्स और जो वर्किंग प्लेन होगा उसके बीच जो स्पेस होगा उसकी हाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, स्पेस हाइट रेशियो जो होता है वह दोनों लैंपों के बीच की दूरी और जो लैंप और वर्किंग प्लेन के बीच के हाइट जो होता है उनका अनुपात ही क्या बोला जाता है, स्पेस हाइट रेशियो बोला जाता है। अब यहाँ पर आपका अगला डेफिनेशन है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर में आप काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन फैक्टर, डिस्क्रिप्शन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, केवल उनका आपको यहाँ पर डेफिनेशन जानना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूटिलाइजेशन फैक्टर
होता क्या है। तो देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक लाइट सोर्स लेंगे। तो जो अगर ये लाइट सोर्स है तो यह लाइट रेज भी एमिट करेगा, मतलब रोशनी फैलाएगा, और वो जो रोशनी होगा वो आपका गोलाकार होगा। कहने का मतलब अगर रोशनी, अगर जैसे मान लीजिए ये लाइट है तो ये रोशनी फैलाएगा तो पूरे राउंड में फैलाएगा, मतलब स्फेरिकल शेप में, गोलेकार रूप में रोशनी को फैलाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर हमने एक वर्किंग प्लेन भी कंसीडर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि जो लाइट सोर्स होगा उसकी सारी किरणें वर्किंग प्लेन पर आएंगी। जो लाइट सोर्स है आपका, जो लाइट सोर्स है इसका सारी किरणें वर्किंग प्लेन पर तो आएंगी नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, अब बाकी सब क्या है, बाहर चली जा रही हैं। तो यहीं पर इसी से डेफिनेशन बनेगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि एक लाइट सोर्स है, वह लाइट एमिट करता है लाइट रेज के रूप में। लाइट रेज मतलब लाइट की किरणें, तो लाइट की किरणों को ही टेक्निकल टर्म में हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर जो किरणें दिख रही है ना आपको, ये सब ल्यूमिनस फ्लक्स हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो है वर्किंग प्लेन पर तो पूरी की पूरी नहीं पड़ेंगी, कुछ पड़ता है कुछ नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका डिफिनेशन। अब देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का डेफिनेशन क्या होगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल ल्यूमेन गिवन आउट बाय लैम्प। कहने का मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है, कितना, मतलब कितना ल्यूमेन, यहाँ पर जो आपको दिखाए हम, यहाँ पर जो दिखाया आपको, ये कितना ल्यूमेन जो है, कितना ल्यूमेन वर्किंग प्लेन पर पहुंच रहा है उसका, जैसे कि मान लीजिए कितना ल्यूमेन वर्किंग प्लेन पर पहुंच रहा है उसका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो रेज आ रही है, मान लीजिए 5 ल्यूमेन पहुंच रहा है, ये ले लीजिए, और उसका यूनिट ये कितना पूरा, मतलब कि कितना ल्यूमेन ये एमिट कर रहा है उसका, मान लीजिए 10 ल्यूमेन एमिट कर रहा है, तो 5/10 इसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा। इस प्रकार से इसका डेफिनेशन लिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा भी है। यूटिलाइजेशन फैक्टर देखिए क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल ल्यूमेन गिवन आउट बाय लैम्प। कहने का मतलब जो आपका लाइट सोर्स है, लैंप है, वह कितना टोटल कितना ल्यूमेन मतलब कि एमिट कर रहा है, और उसको ले लीजिए, और कितना ल्यूमेन जो है वर्किंग प्लेन पर पहुंच रहा है उसको ले लीजिए, दोनों का रेशियो कर देंगे तो आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर मिल जाएगा। अब देखिए फॉर डायरेक्ट लाइटनिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर, डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है 0.25 से 0.5 के बीच में होता है, और इनडायरेक्ट लाइटिंग के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है 0.1 से 0.3 के बीच में होता है। अब आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है मेंटेनेंस फैक्टर। तो देखिए मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मेंटेनेंस फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। देखिए इल्यूमिनेशन जब वर्ड आपके मन में आता है ना, तो आपके मन में बस एक ही शब्द होना चाहिए, इल्यूमिनेशन का मतलब है लाइट का रोशनी। इल्यूमिनेशन को आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग आएगा रोशनी, प्रकाश, ठीक है। लेकिन लाइट और इल्यूमिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल टर्म में इसका मतलब अलग होता है, लेकिन इल्यूमिनेशन का मतलब समझिए रोशनी, ठीक है। अब देखिए समझाते हैं इसको। तो जो मेंटेनेंस फैक्टर होता है, कह रहा है कि इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, कहने का मतलब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में कितना इल्यूमिनेशन है वो, और इल्यूमिनेशन अंडर परफेक्ट क्लीन, इल्यूमिनेशन जब आपका पूरी तरह सब कुछ क्लीन हो। कहने का मतलब अगर यहाँ पर एक लाइट जल रही है, यहाँ पर एक वर्किंग प्लेन है, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन जैसे वर्किंग प्लेन है वैसे ही एक उस पर कितना इल्यूमिनेशन वो ले लीजिए। और एक कंडीशन इसमें दिया है अंडर परफेक्ट क्लीन, जो आपका वर्किंग प्लेन होगा, मतलब जिस पर लाइट पड़ेगा, मान लीजिए वर्किंग प्लेन है और ये आपका यहाँ से लाइट आ रहा है, तो जब ये बिल्कुल क्लीन हो उस समय, तो दोनों के रेशियो को ही क्या बोला जाता है, मेंटेनेंस फैक्टर। कहने का मतलब इल्यूमिनेशन जब नॉर्मल कंडीशन में हो तब, और जब इल्यूमिनेशन परफेक्ट क्लीन कंडीशन में हो तब, दोनों का रेशियो ही बोला जाता है मेंटेनेंस फैक्टर। और द वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर शुड बी लेस देन 1। कहने का मतलब जो मेंटेनेंस फैक्टर का जो वैल्यू होता है वह हमेशा 1 से जो होता है कम होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो देखिए डिप्रिसिएशन जो फैक्टर होता है ये क्या होता है, डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है मेंटेनेंस फैक्टर का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्टा होता है। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन टू द इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। कहने का मतलब उस समय का इल्यूमिनेशन ले लीजिए, उस टाइम का जब सब कुछ क्लीन हो, और उस टाइम का इल्यूमिनेशन मतलब वो इल्यूमिनेशन मतलब अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो इल्यूमिनेशन होगा उसका, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है,
डिप्रिएशन फैक्टर, तो डिप्रिएशन फैक्टर इज इक्वल इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। तो आज के इस सेशन में केवल इतना ही, 2-3 डिफिनीसन और बचा है, थोड़ा सा वो डिफिनीसन समझने लायक है, इसलिए हम जल्दबाजी में नहीं बताएंगे। जब बिल्कुल टाइम रहेगा तो आपको अच्छे से हम समझा देंगे। वो है आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, और शैडो मतलब कि छाया क्या होता है, फिर इसके बाद उसमें पढ़ना है आपको, यहाँ पर वो टॉपिक्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको हम कल के लेक्चर में बताएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।